हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वरी चैनल में। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 की, जो कि चैप्टर आपका है बहुपद। ठीक है, इस चैप्टर को हम ऐसे समझेंगे जैसे आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे पहले मैंने काफ़ी चैप्टर्स आपके करा दिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई चैप्टर देखना है तो आपको क्लास 9th मैथ्स, मेरी बात ध्यान सुनो, क्लास 9th मैथ्स लिख के आगे नौकरी वरिस लिख देना है, NAUKRI WARRIORS। ठीक है, अब इस चैप्टर को अगर आपको धुआं की तरह उड़ाना है तो उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो आपको सीखने पड़ेंगे। और सिखाएगा कौन? मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ये आपका सभी का चैनल है और सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी का बना रहेगा। तो देखो, इसमें बात करते हैं। ये आपका अध्याय 2 है और इसका नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, क्या नहीं होता है, सभी का सभी आज मैं इस चैप्टर में समझाऊंगा। वैसे इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से हैं तो आपको ऐसे ही काम चल जाएगा बहुपद समझने से। तो चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। और देखो पहले एक चीज को समझाता हूं मैं, कुछ चीजों पे ध्यान दो, इसको भूल जाओ, पहले इस पे ध्यान दो। चर क्या होता है? चर का मतलब होता है कोई संख्या, जैसे एक्स वाई जेड हम मान लें। मैंने यहाँ पे लिखा 2x लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x का मान 2 पुट कर दूं तो यहाँ पे 2 गुणा 2 हो जाएगा, जो कि 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं x का मान 3 रख दूं तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, जो कि 6 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो x है ना, यहाँ पर जो x है वो चर राशि है, मतलब इसकी मैं कोई वैल्यू, इसका जो मान है वैल्यूबल है। ठीक है, मतलब इसका जो मान है ना मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये चेंजेबल है, समझ गए? ये हमारी चर राशि होती है, जैसे एक्स बाई जेड। यहाँ पे मैं एक्स कॉमा बाई को कोई भी मान यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ये कौन सी है? चर राशि है। ठीक है, आगे समझो अचर। अब भाई जो अचर का मतलब क्या है? इसका अपोजिट, मतलब ऐसी कोई संख्या जो अचर है। ठीक है, अचर राशि है। जैसे मान लो 2 है, ये अचर है। कैसे अचर है? ये 2 है तो 2 का मान 2 ही रहेगा, ये 2 का 4 नहीं बनेगा। समझ गए? चाहो तो इसको एबीसी लिख लो, चाहे ऐसे समझ लो कि कोई भी संख्या जो बदलती नहीं है कभी, वो होती है अचर। ठीक है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये हमेशा मान इनके चेंज नहीं होंगे। लेकिन 2x का हम यहाँ पे रखें 2x, और यहाँ पर मैं x का मान चेंज करता हूँ तो पूरी संख्या चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये चर राशि है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और समझ लो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमेशा आपको याद रखना है। पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं 0 1 2 3 4, जीरो से लेके अनंत तक, जीरो से लेके अनंत तक। मेरी ध्यान से सुनो, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4, जीरो से लेके अनंत तक सभी पूर्ण संख्या होती हैं। 1/2, ठीक है, माइनस का 1, ये सभी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, याद रखो। 1/2, माइनस का 1, ऐसी कोई भी संख्या है जो जीरो से आगे है, ठीक है, जीरो से आगे है, जीरो छोटी है, या 1/2 की फॉर्म में, वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, x की पावर 1/2 + 3 बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं संख्या लिख दूं x + 3, बहुपद हो गया। x² + 3 + 9x, ये बहुत पद हो गया, मतलब बहुत सारे पद, बहुपद। ठीक है, इतना जो समझा रहा हूं आपको उतना रखना है, आपको कहीं भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर x का घातांक, अब घातांक क्या होता है इसी में समझ लो। घातांक मैंने यहाँ पे लिख दिया x², ठीक है, x², यहाँ पे लिख दिए x की पावर 3, यहाँ लिख दिए x की पावर -1। यहाँ पर जो x का घातांक है ना, यहाँ पर जो x का घातांक है वो 2 है, मतलब जो हमारी पावर होती है उसको हम घातांक बोलते हैं। कितना यहाँ पे? 2 है। यहाँ पर x की पावर 3 है तो घातांक 3 आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर -1 है तो घातांक -1 आ जाएगा। समझ गए? अब होता है एक होता है गुणांक, एक होता है गुणांक, जैसे 2x²। तो मैं यहां से पूछूं x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² गुणांक क्या हो जाएगा? 2 जो आगे संख्या मल्टीपल में दे रखी है वो गुणांक होती है, और घातांक जो घात में दे रखी है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, अब सीधे क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से चर में बहुपद हैं? कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है एक चर,
अब यहाँ पे एक चर का मतलब नहीं पता आपको क्या होता है। एक चर का मतलब है अगर पूरी इक्वेशन मतलब पूरा समीकरण x में है तो x में रहेगा, y में तो y में रहेगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पे 9x² 2y प्लस 2y² दे रखा है, तो यहाँ पे एक चर दो चर हो गए, x भी हो गया y भी चर हो गया। तो यहाँ पे हमें एक ही चर वाले देखना है। तो पहला देखो, तो यहाँ पे पहला फोकस करो। पहला दे रखा है यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर आप बताओ ये एक चर है? हाँ ये एक चर है, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। बोलोगे भैया यहाँ पर तो x है नहीं, तो एक चीज और ध्यान रख लो इसके साथ साथ कि x की पावर 0 1 होता है, मतलब किसी की भी पावर 0 1 होता है। अगर a की पावर 0 ले लो वो भी 1 होगा, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0, क्योंकि x पावर 0 1 ही तो होता है। तो ये पूरा समीकरण x में है, तो आप लिख सकते हैं हाँ ये चर है। हाँ लिखेंगे हाँ ये एक चर ये एक चर में है, चर बहुपद है, ठीक है। हाँ ये चर है, ऐसे लिख दो चर है, क्योंकि क्योंकि पूरा समीकरण x, क्योंकि पूरा बहुपद है समीकरण, कुछ भी लिख दो, क्यों पूरा बहुपद समीकरण x क्योंकि चर है, क्योंकि ये हाँ ये चर है क्योंकि पूरा बहुपद x चर राशि के साथ, x चर राशि से है, x चर राशि से, x चर राशि है। ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लिखो वैसे लिख सकते हैं। दूसरा वाला देखो y² प्लस √2, ये भी होगा क्योंकि यहाँ पे y तो है सिर्फ, ये सिर्फ y तो है, यहाँ पे ना x है ना z है, मतलब एक ही राशि होनी चाहिए। अब y² तो y² ही हो, यहाँ पे x² ना आए साथ में, मतलब एक ही राशि हो, x है तो x, y है तो y। तो यहाँ पर जो y² है वो हाँ ये चर राशि है, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना वैसे लिख दो हाँ ये चर राशि, क्योंकि पूरा जो समीकरण है वो y पर डिपेंड है। तीसरा देखो, तीसरा है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर आप बोलोगे भैया ये भी चर है, क्योंकि यहाँ भी t है यहाँ भी t नहीं है। मेरी बात को ध्यान समझो, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 3t की पावर 1/2 प्लस t 2 की पावर 1/2। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ दिक्कत होगी, किसी भी संख्या की पावर 1/2, समझो बात को, किसी भी संख्या की पावर 1/2, मैंने आपको समझाया था अगर कहीं भी संख्या की पावर 1/2 आती है वो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं होता है। मैंने आपको भी समझाया था, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारा बहुपद ही नहीं होगा। तो जब बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं है। आ जाओ फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ नंबर, फोर्थ में दिया है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब इसको भी ध्यान से समझो। अब y प्लस 2/y का मतलब क्या है? तो y प्लस ये y को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2y की पावर -1 बन जाएगा, -1 बन जाएगा। जैसे मैंने आपको लिखा है 1/x, इसका मतलब होता है x की पावर -1, ये ऊपर जाके -1 में आ जाता है। तो आपको मैंने बताया था -1 हमारी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, और जो पूर्ण संख्या नहीं होगी वो बहुपद भी नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा बहुपद, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा बहुपद ही नहीं है, तो हमारी आगे कोई मतलब ही नहीं रहा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है हमारा x की पावर 10, ठीक है, प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब भाई साहब ये बताओ, यहाँ पर जो उन्होंने चर है वो x भी दे दिया, यहाँ पे चर y भी दे दिया, t भी दे दिया। भाई एक चर में नहीं है ना, ये तीन चर में है, ये तीन चर में है, तीन चर में है, ठीक है। ठीक है, हमसे पूछा क्या एक चर वाले, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तीन चर में है, ये तो हमारे बहुपद ही नहीं थे। तो सिर्फ पहले और दूसरे इसमें आंसर हो जाएंगे, पहले और दूसरे हमारे एक चर में है, समझ गए, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक में x² का गुणांक बताओ, ठीक, इसमें x² का गुणांक बताना है, और इसका गुणांक निकालना मैंने अभी आपको सिखाया था, x² का गुणांक बताना है। जैसे पहला आपको दिया है 2 + x² + x, ये आपको दिया है। तो यहाँ पे पूछा है इसका x² गुणांक बताओ। अब तो आप बोलोगे भैया x² गुणांक तो है ही नहीं, तो जहाँ भी कोई संख्या नहीं होती वहाँ इसको 1 मान लेते हैं, 1 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो x² इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घातांक पूछा होता x का तो 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा गुणांक,
एक्स स्क्वायर गुणा में क्या है, लेकिन है तो कुछ नहीं, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो एक होता है, तो एक हमारा सर्वशक्तिशाली है, तो इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो यहाँ पे एक आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। आपको एक्स क्यूब पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि गुणांक हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का, इसका गुणांक पूछा है, तो यहाँ भी बोलेंगे यहाँ भी कुछ नहीं, तो यहाँ भी एक मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा, वो -1 आएगा, क्योंकि -1 है ना, तो यहाँ पे -1 आएगा। तो कुछ नहीं हुआ करे तो एक से गुणा कर लिया करो। यहाँ पर आ जाओ थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर है हमारा पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप बोलोगे यहाँ पर गुणांक क्या है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर इसका गुणांक इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये पहाड़ जैसा, ये पाई अपॉन 2, ये हमारा गुणांक हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखो, √2x-1, √2x-1। अब यहाँ पर आप फंस गए, यहाँ पर फंस गए, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो हमारे पास जो गुणांक है वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। गुणांक क्या आएगा, 0 आएगा। तो दो हमने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन की बात करते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना, बना जाने के बाद कर देना लास्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 35 घात के द्विपद, मतलब 35 घात का दो पद, जिसमें दो पद हो, द्विपद का मतलब इसमें दो पद हो, दो पद, और 100 घात के एक पद, और 100 घात का एक पद जिसमें एक पद हो। कुछ नहीं है भाई, जैसे कोई भी ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, इसे मैं लिख सकता हूँ 2x की बार 35, ठीक, ये हो गया एक पद, और प्लस में ले लेता हूँ मैं 3 ले लेता हूँ, ये दो पद हो गए। मैंने दो पद में कोई संख्या ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। एक पद में लेना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x की पावर 100, बस ये हो गया। वरना आप 10 भी नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लगाना चाहो मत लगाओ। आपको इक्वेशन बनानी है, ये दो पद की हो गई, एक पद की हो गई, इसमें से पावर लगाने को हमसे बोला था कि पावर लगा दो, हमने पावर लगा दिया, बस इतना सा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। आगे ना आगे बात देखो, इससे पूछे कि प्रत्येक बहुपद की घात बताओ, ध्यान दो मेरी बात को। यहाँ पर पूछा कि प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। यहाँ पर जब हम घात देखोगे ना, ये समीकरण जो आपको दे रखा है, समीकरण में से आप जो घात देखोगे, समीकरण में से जो घात देखोगे वो सबसे बड़ी घात देखोगे, सबसे बड़ी, समझ गए, सबसे बड़ी घात देखनी है, सबसे बड़ी। जैसे कि पहला जो दिया है मुझे, पहला दिया है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो आपका सीधा दिमाग यहाँ पे क्लिक क्या करेगा कि हाँ मुझे दिख गई ये 5x³ है, तो यहाँ पर जो घात है वो 3 आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। आप बोलोगे ठीक है भैया। सेकंड नंबर देखो, यहाँ पर दिया है 4 माइनस बाई स्क्वायर, यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है वो कौन सी है, 2 है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ जाओ थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर है 5t माइनस √7। अब यहाँ पर t देख के घबराना मत कि t है, ये तो कोई भी राशि हो सकती है, a x बाई जेड अपॉन टी, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो घात 1 होती है, तो यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, t की घात 1 आ जाएगी, यहाँ पर बाई की आ जाएगी, यहाँ पर x की आ जाएगी। देखो फोर्थ नंबर में दिया है 3, यहाँ पर कोई चर राशि है ही नहीं, ना x है, ना y है, ना z है, ना t है, तो यहाँ पर जो घात है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, समझ गए। एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर जो आपके बुक बनाने वाले हैं वो आपको पूरा कुछ समझाना चाह रहे हैं कि कैसे हम चर अचर को फाइंड करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इसका एक्सरसाइज का। बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है। त्रिघाती का मतलब क्या हो गया, त्रिघाती का मतलब जिसके बाद 3 पावर होगी, मतलब x की पावर 3 है तो 3 घाती, या y की पावर 3 है तो त्रिघाती, z की पावर 3 है तो त्रिघाती, 3 की पावर 3 है तो त्रिघाती। द्विघाती कौन कौन होते हैं, जो 2 की पावर में होते हैं, जैसे x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। और रैखिक कौन से होते हैं, रैखिक जिनकी पावर 1 होती है, जैसे x हो गया, बन लिखी नहीं होती है, y हो गया, t हो गया। चलो पहला देखते हैं
पहला इन्होंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की 2 है, तो ये हो गया 2 घाती, क्या हो गया 2 घाती। दूसरा वाला देखो, दूसरा दिया है एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर जो एक्स की सबसे बड़ी घात है वो 3 है, तो ये हो गया त्रिघाती, क्या हो गया त्रिघाती। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला है बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर सबसे बड़ी 2 की घात क्या है, देखो यहाँ पर बाई की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये हो गया द्विघाती, क्या हो गया द्विघाती। 4 नंबर देखो, 4 नंबर है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स में 1 की घात है वो ओनली 1 है, तो ये हो गया रैखिक, समझ गए, ये हो गया रैखिक। हम बोलते हैं ना रैखिक समीकरण, तो एक घात को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में दिया है 3t, यहाँ पर जो t की पावर है वो कितनी है 1 है, तो ये भी क्या हो गया रैखिक हो गया, रैखिक, ठीक है, हिंदी ठीक नहीं है, लिख लो रैखिक। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में है आर स्क्वायर। मैंने बोला कोई संख्या हो सकती है, मैं देखना कि भैया ने एक्स बोला तो एक्स है, बाई बोला तो बाई है, तो यहाँ पर आर की पावर 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघाती। क्वेश्चन नंबर देखो 7 में देखो दिया 7x क्यूब, तो यहाँ पर x की पावर 3 है, तो क्या उतना हो गया त्रिघाती, ये हो गया त्रिघाती। तो यहाँ पर जो हमारे 5 के 5 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, ठीक है, लिटरली आप सच बताना वीडियो समझ में आया है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है, और आपको प्यारा सा लाइक यहाँ पर दे देना है, ठीक है, कमेंट आपकी इच्छा के ऊपर है, ज़्यादा पसंद आया तो आप कमेंट करें, और हाँ कमेंट करके बता दें कि यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप प्रॉब्लम को जरूर बताएं कि भैया आपने यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी, या फास्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है फास्ट पढ़ा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।